गोटमैन की पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो स्मिथ नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम स्मिथ है। मैं अमेरिका के वर्मोंट स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। इस घटना में मेरा सामना गोटमैन से हो गया था। गोटमैन जो कि आधा इंसान और आधा बकरे जैसा होता है। हो सकता है आपको मेरी बातें झूठी लगें, पर यकीन मानिए गोटमैन सच में होता है। खैर, अब मैं आपको अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बताता हूँ। ये बात है साल 1995 की। उस साल मेरे 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैंने अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग पर जाने का प्लान बनाया। वैसे भी मैं अपनी फैमिली के साथ अक्सर ही कैंपिंग करने जाता रहता था, इसलिए मुझे जंगल में कैंपिंग करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के कुछ दिन बाद ही मैं अपने एक दोस्त जिसका नाम कोरी है, उसके साथ कैंपिंग के लिए एमराल्ड लेक स्टेट पार्क चला गया। हमने जंगल के अंदर शाम होने से पहले ही अपना टेंट लगा लिया। फिर रात को हमने खाना खाया और टेंट में सो गए। हमारी पहली रात तो बिल्कुल नॉर्मल बीती। इसके बाद अगले दिन हम लोगों ने जंगल में हाइकिंग की। फिर रात होते ही हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि चलो जंगल में थोड़ा घूम कर आते हैं। मैं पहले भी जंगल में रात के समय घूम चुका हूँ, इसलिए मुझे रात में भी जंगल में डर नहीं लगता है। तो मैं और कोरी रात के 8 बजे जंगल में घूमने के लिए निकल गए। रात को जंगल में अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन चांद की रोशनी में हमें थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था। वैसे हम लोग अपने साथ टॉर्च भी लेकर गए थे। तो रात को जंगल में टहलते हुए हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। फिर अपने कैंप से कुछ दूर जाते ही हमें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत अजीब थी। हमें ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा शिकारी जानवर हमारे आसपास हो। उस आवाज़ से हम थोड़ा घबरा गए थे। फिर हम दोनों बिल्कुल शांत होकर बहुत ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगे। अब हम उस आवाज़ को साफ साफ सुन सकते थे। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। अब हम दबे पांव उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। फिर थोड़ा आगे जाते ही हमने देखा कि हमसे लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक बड़ी सी बकरी किसी जानवर को खा रही थी। हमने अपनी टॉर्च नहीं जलाई थी और अंधेरे की वजह से हमें साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन चांद की रोशनी में हमें इतना तो दिख ही रहा था कि वो एक बड़ी सी बकरी या भेड़ जैसा कोई जानवर है। हालांकि मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी बड़ी बकरी कभी भी नहीं देखी थी। खैर, वो जो कुछ भी था वो किसी दूसरे जानवर को मार के खा रहा था, और ये बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि बकरी कभी भी मांस नहीं खाती। फिर हमने अपनी टॉर्च जलाकर उस जानवर की तरफ कर दी ताकि हम उस जानवर को अच्छे से देख सकें। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो अजीब सा जानवर हमारी तरफ देखने लगा। फिर हमारे देखते ही देखते वो जानवर किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उस भयानक शैतान की लंबाई 8 फुट से भी ज़्यादा रही होगी। उसको देखते ही डर के मारे हमारी जान हलक में आ गई। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम देख क्या रहे हैं। उस जानवर का हुलिया बहुत अजीब था। उसका सर किसी बकरे जैसा था जिस पर सींग भी उगे हुए थे। उसके हाथ इंसानों जैसे थे, साथ ही उसके पैर किसी घोड़े जैसे खुर वाले थे। फिर टॉर्च की लाइट पड़ते ही वो जानवर गुर्राते हुए सीधा हमारी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर हम दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे। फिर हम सीधा अपने कैंप पर आकर रुके। हम दोनों अपने टेंट में आकर चुपचाप बैठ गए। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पर हमें यह भी लग रहा था कि शायद उस शैतान ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। लेकिन कुछ मिनट बाद ही हमें अपने टेंट से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी भरकम घोड़ा झाड़ियों के आसपास टहल रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों टेंट के बाहर आ गए। फिर हमें झाड़ियों से एक बहुत अजीब आवाज़ सुनाई दी। स्मिथ, यहाँ हो बेटा, देखो मैं यहाँ हूँ। वो आवाज़ मेरी मम्मी की थी। उस आवाज़ को सुनते ही डर के मारे मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि मेरी मम्मी घर पे मेरे छोटे भाई के साथ हैं। इसके बाद वो आवाज़ मेरा नाम पुकारते पुकारते हमारी तरफ बढ़ने लगी। फिर तुरंत ही मेरे दोस्त ने उस आवाज़ की तरफ अपनी टॉर्च जला दी। तब टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि वही शैतान मेरी मम्मी की आवाज़ निकालते हुए हमारी तरफ आ रहा था। फिर हम दोनों वहाँ से भागकर सीधा फॉरेस्ट रेंजर्स के पास पहुँच गए। हमने उनको अपनी आंखों देखी सारी बात बता दी। इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर्स ने हमें अपने ऑफिस में ही रात बिताने को कहा और कुछ रेंजर हमारे टेंट के पास छानबीन करने के लिए भी चले गए। पता नहीं उन रेंजर्स को हमारे टेंट के पास क्या मिला, लेकिन जो भी हो उन्होंने हमें छानबीन से जुड़ी कोई भी बात नहीं बताई। इस घटना के बाद मैंने उस भयानक जीव पर काफ़ी रिसर्च करी। तब मुझे पता चला कि वो एक क्रिप्टिड क्रीचर है जिसे गोटमैन कहा जाता है।
दोस्तों ये थी गोटमैन को देखे जाने की पहली घटना, और अब मैं आपको बताता हूँ गोटमैन को देखे जाने की एक और बहुत ही भयानक घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विंसेंट नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। उन्होंने बताया था कि वो अमेरिका के ग्रीन बैरेट कमांडो रह चुके हैं। अमेरिका के ग्रीन बैरेट कमांडो बहुत खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। खैर, आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम विंसेंट है, मैं अमेरिका के केंटकी स्टेट का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही भयानक है। वैसे मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि मैं एक रिटायर्ड ग्रीन बैरेट कमांडो हूँ, और जो घटना मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे रिटायरमेंट के कुछ सालों बाद घटी थी। दरअसल मुझे डियर हंटिंग यानी कि हिरन का शिकार करने का बहुत शौक़ है, और अपने रिटायरमेंट के बाद से ही मैंने बहुत से हिरनों का शिकार किया है। मैं साल 2012 को ग्रीन बैरेट की सर्विस से रिटायर हुआ था। उसके बाद से ही हर साल मैं हिरन का शिकार करने जंगल में जाता रहता हूँ। तो इसी तरह एक बार साल 2015 को मैं हिरन का शिकार करने के लिए केंटकी के नॉब्स स्टेट फॉरेस्ट गया था। नॉब्स स्टेट फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है, और यहाँ पर हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में ही रुकना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने साथ टेंट और कैंपिंग का बाकी सामान भी लेके गया था। मैं हिरन का शिकार असॉल्ट राइफ़ल से करता हूँ, इसलिए मैं अपने साथ अपनी 2 असॉल्ट राइफ़ल भी लेकर गया था। तो नॉब्स स्टेट फॉरेस्ट पहुँचते ही मैं सीधा जंगल के अंदर चला गया। जंगल के काफ़ी अंदर जाने के बाद एक जगह पर मैंने अपना टेंट लगा लिया। तब तक शाम भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने आराम से टेंट के पास कैंप फायर जलाई और फिर रात को खाना खाकर सो गया। फिर अगले दिन मैं बिल्कुल फ्रेश मूड से अपनी गन लेकर हिरन की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में काफ़ी खोजबीन करने के बाद मुझे अपनी से थोड़ी दूरी पर हिरनों की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि यही सही मौका है हिरन का शिकार करने का, इसलिए मैं तुरंत ही जंगल में उगी हुई झाड़ियों के पीछे छुप गया। झाड़ियों के पीछे से मैं हिरन पर निशाना साधने लगा। फिर सही निशाना लगते ही मैंने गोली चला दी। गोली लगते ही एक हिरन वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा, और बाकी के हिरन गोली की आवाज़ से जंगल में यहाँ वहाँ भाग गए। मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा था। अपना पहला शिकार करके मैं बहुत खुश था। फिर मैं चलकर उस मरे हुए हिरन के पास जाने लगा, पर जब मैं उस हिरन के थोड़ा पास पहुंचा तब मैंने देखा कि एक दूसरा अजीब सा हिरन उस मरे हुए हिरन को बहुत गौर से देख रहा है। मैं अभी भी उस मरे हुए हिरन से लगभग 50 मीटर की दूरी पर था। मुझे ये एक बहुत ही अच्छा मौका लगा एक और हिरन का शिकार करने का, इसलिए मैंने फिर से उस दूसरे हिरन पर निशाना लगा लिया। मैं गोली चलाने ही वाला था कि तभी वो दूसरा हिरन जो कि उस मरे हुए हिरन को देख रहा था, वो अचानक से किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। वो भयानक जीव उस मरे हुए हिरन के पास खड़ा होकर बहुत गुस्से से मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उस हिरन को मारने से वो जीव मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया हो। वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह खड़ा था। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। वो जीव लगभग 10 फुट से भी ज़्यादा लंबा था। साथ ही मैंने जब गौर किया तो पाया कि वो कोई हिरन नहीं बल्कि किसी बकरे जैसा कोई जीव था, लेकिन वो बहुत हद तक इंसान जैसा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आधा इंसान और आधा बकरा हो। मैं उस जीव को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। मैं बस उस जीव को हैरानी भरी नज़रों से एकटक देखे जा रहा था। फिर वो भयानक जीव अचानक से मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो जीव बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उस जीव को अपनी तरफ आते देख मैंने डर के मारे उसके ऊपर गोलियां चला दी। इसके बाद ही वो शैतान बहुत भयानक तरह से चीखते हुए जंगल के अंदर भाग गया। इस घटना से मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने उस मरे हुए हिरन को भी वहीं छोड़ दिया और भागकर सीधा मैं अपने कैंप चला गया। वहाँ से मैंने अपना सारा सामान समेटा और सीधा अपने घर चला गया। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर उस आधे बकरे और आधे इंसान जैसे जीव पर रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि ऐसा ही एक शैतान यहाँ केंटकी स्टेट में पाया जाता है जिसे पॉपलिक मॉन्स्टर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी गोटमैन या पॉपलिक मॉन्स्टर को देखे जाने की 2 रियल घटनाएं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गोटमैन की कुछ असली फ़ोटो। हालांकि इन फ़ोटो को असली मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मैं किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्हें रियल ही मानें। और अब आप देखिए फ़ोटो। दोस्तों ये जो पहली फ़ोटो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में मुझे साल 2015 में पता चला था। तब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक लड़का लड़की जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे के ऊपर इस गोटमैन ने हमला किया था और लड़के को मार दिया था। लड़की ने इसकी फ़ोटो खींच ली थी और वो वहाँ से भाग गई थी। और दूसरी फ़ोटो जो अभी आप देख रहे हैं,
ये एक लड़के ने खींची थी। इसकी 2 फ़ोटो खींची थी, मैं आपको दोनों फ़ोटो दिखा दूँगा। उसने बताया था कि मैं जंगल में, मुझे याद नहीं सही से, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इस फ़ोटो को डाला था और कैप्शन में इसकी पूरी जानकारी डिटेल में बताई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा सा काम में फंस गया था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं लेट नहीं होऊंगा। और गोटमैन के बाद मैंने कहा था कि मैं अगला वीडियो डुआंडे पर बनाऊंगा, तो अगला वीडियो मेरा होगा डुआंडे पे और इनके रियल वीडियो भी मैं चाहे यूट्यूब पे या अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा ताकि आप भी उन क्रीचर्स को देख सकें।